नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बदलते दौर में जहां मिट्टी के चूल्हों की जगह गैस चूल्हों ने ले ली है, वहीं गांव की एक पुरानी परंपरा अब भी कुछ लोगों की मेहनत के सहारे जिंदा है। कभी हर घर की रसोई का हिस्सा रही पोता मिट्टी आज भले ही कम दिखाई देती हो, लेकिन ककरौली निवासी 70 वर्षीय जमील अहमद आज भी इसी मिट्टी को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहले महिलाएं खाना बनाने के बाद रात को चूल्हे को साफ कर उस पर मिट्टी की पुताई करती थी। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में पोता कहा जाता था। माना जाता है कि इससे चूल्हा साफ सुथरा रहता था और रसोई में स्वच्छता बनी रहती थी। जमील अहमद पिछले करीब 20 से 25 सालों से यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले गांव में लगभग हर घर में मिट्टी के चूल्हे जलते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। गैस चूल्हों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब करीब 25% लोग ही चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ ही लोग पोता मिट्टी खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि यह मिट्टी मुरादाबाद से मंगाई जाती है। वह इसे करीब 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। अपने घोड़े तांगे पर मिट्टी लाद कर वह आसपास के करीब 10 गाँव में जाते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद कभी 100 तो कभी 200 रुपए तक की कमाई हो जाती है, जिसमें से लगभग 50 रुपए घोड़े तांगे के खर्च में निकल जाते हैं। कम आमदनी और बढ़ती उम्र के बावजूद जमील अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बताया कि इसी मिट्टी के कारोबार से उन्होंने अपने 3 बेटे और 2 बेटियों की शादी की और पूरे परिवार को संभाला। आज जब नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ रही है, तब जमील अहमद जैसे लोग गाँव की पुरानी परंपराओं और मिट्टी की खुशबू को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हम हैं गांव टंडेड़ा में और दोस्तों ये देखिए एक रोजगार कर रहे हैं। ये मिट्टी, ये चूल्हे पर इसका लेप होता है, बाबा जी बता रहे हैं चूल्हे पर लेप होता है, उससे साफ सफाई आती है। ये पुराने जमाने में घर पर भी की जाती थी और इनसे मिलाते हैं हम आपको क्या कमा लेते हैं, कैसा रोजगार चल रहा है। जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम है बाबा जी? जमील, गाँव ककरौली। कैसा है ये रोजगार, क्या बोलते हैं इसे? पोता। अच्छा, तो ये कौन कहाँ ये यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है? अब तो चूल्हे पे होता है बस। अच्छा, पहले कहाँ होता था? घरों में भी होता था जब कच्चे मकान थे। कितना कमा लेते हो आप इस? ये बिक जाए तो 200 रुपए बस, और ना बिका तो कम भी रह जा। इसके अलावा भी कोई रोजगार है आपका? नहीं जी। अच्छा, 200 रुपए में आपका ये कितने का खा जाता है आपका? भाई थोड़ा तो 50 रुपए तो खा जाता है। जैसे अब गैस का दौर है, नया जमाना चल रहा है, तो कितने % लोग अब भी चूल्हे का यूज कर रहे हैं इसमें? 25%। 25% लोग। और ये आपका गांव में ही बिकता है या कस्बे और शहरों में भी बिक जाता है? गांव में भी बिकता है, शहरों में भी बिकता है। अच्छा, कहाँ तक आप इसकी सेल करते हैं? एरिया के गाँव में करता हूँ मैं। लगभग कितने गाँव में होंगे? 10-12 गाँव हैं। अच्छा, कस्बों में? वो मैं नहीं जाता मैं। अच्छा, गांव में ही अब भी रिवाज है इसका। ये चूल्हे की साफ सफाई के लिए कैसे यूज किया जाता है, कब यूज करते हैं? जब मान लिया खाना बनाया और फिर उसके बाद कर लेते हैं, रोज से साफ सफाई कर देते चूल्हे की। जैसे खाना बनाते हैं वो काला हो जाता है चूल्हा, उसके बाद साफ सफाई करने के लिए राख निकाल कर इसकी पुताई कर देते हैं तो वो साफ सुथरा दिखाई देता है। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं ये काम? जी मुझे हो गए कम से कम 20 साल। अच्छा, 20 साल से आप कर रहे हैं। उससे पहले आपके किसी पिताजी या दादाजी? ना। अच्छा, कहाँ से आता है माल? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। इसमें क्या रेट दे रहे हैं अभी से? अब मैं दे रहा हूँ 12 रुपए किलो। अच्छा, 12 रुपए किलो दे रहे हैं आप। तो ठीक चल रहा है आपका परिवार, घर का खर्च अच्छा चल रहा है? ठीक। हाँ बाबा जी, 100-200 में भी परिवार का खर्च अच्छी तरह चला पा रहे हैं। तो ये हम आपसे रूबरू कराए थे। जमील अहमद जी हैं ककरौली के। तो विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।